वजीर आजम के ऐलान के बाद पेट्रोल और डीजल 10 रुपए सस्ता। पेट्रोल 149 रुपए 86 पैसे और हाई स्पीड डीजल 144 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गया। बिजली भी 5 रुपए फी यूनिट सस्ती। वजीर आजम का बेरोजगार ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम और 26 लाख स्कॉलरशिप्स का ऐलान। IT सेक्टर पर आए तमाम टैक्सेस खत्म। ज़र मुबादला की तरसील पर भी 100% छूट दी जाएगी। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत रियायती कर्जे दिए जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों से सरमायाकारी और ज्वाइंट वेंचर पर 5 साल तक टैक्स नहीं लिया जाएगा। नई सनतें लगाने वालों से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। एहसास प्रोग्राम की रकम 12,000 से बढ़ाकर 14,000 रुपए माहाना कर दी गई। कोशिश करें कि इसको और अगर कम लेके आए तो इसमें आवाम का फायदा है। बोलते 20-25 बढ़ेंगे, लेकिन खान साहब कम कर दे, थोड़ा बहुत रिलीफ दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। खुशी है, नहीं तो 160 रुपए लीटर कौन गरीब बंदा ले ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है कि 10 रुपये कम कर दिए। हुकूमत की मेहरबानी है जो इतना भी उन लोगों ने कर लिया है, पर और कम करना चाहिए इनको। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर आवाम खुश। दीगर अशिया की कीमतें कम होने की भी उम्मीदें बांधी। कहते हैं मुश्किल हालात के बावजूद हुकूमत ने रिलीफ दिया, शुक्रिया वज़ीर आज़म। कोरोना के बावजूद वजीर आजम की बेहतरीन पॉलिसियों से मईशत का पहिया चल रहा है। फरूख हबीब का ट्वीट, बोले FBR ने रवा माली साल के 8 माह में 3,799 अरब का टैक्स जमा किया, जो पिछले माली साल से 30% ज्यादा है। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम बोले, हुकूमत ने कोरोना के बावजूद 1200 अरब का पैकेज दिया, मईशत, कारोबार और रोजगार खड़ा किया। अब पेट्रोल, बिजली, कफालत, सनती, IT पैकेज से मिडिल क्लास पॉलिसी दी। रिलीफ का बोझ हुकूमत अपने वसाइल से पूरा करेगी। तहरीक इंसाफ ने तो चले जाना है, आने वालों के लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। शाहिद हाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हुकूमत जाने वाली है, ये आखिरी वक्त में हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं। सारे वुज़रा के चेहरे मुरझाए हुए हैं। गैर आईनी तरीके से आने वाली हुकूमत आईनी तरीके से घर जाएगी। अदम एतमाद की तहरीक की तशहीर नहीं होती, जिस दिन जमा होगी पता चल जाएगा। इत्तेहादियों को भी फैसला करना है कि अवाम का साथ देना है या इक़्तिदार का। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर, चौधरी बरादरान से मुलाकात का इम्कान। सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की तहरीक पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब से भी 1-on-1 मुलाकात करेंगे। सूबे के इंतजामी और सियासी उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास भी होगा। बल्दियाती इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आएंगे। दौरा लाहौर के दौरान वज़ीर आज़म को यूनिवर्सिटीज़ में रिफॉर्म्स, पाक अथॉरिटी के मंसूबों की तफसीलात से भी आगाह किया जाएगा। अदम एतमाद की बातें करने वालों को एक दूसरे पर एतमाद नहीं। मुल्क को मार्च या अदम एतमाद से आगे नहीं ले जाया जा सकता। उस्मान बुज़दार की MNA नसरुल्लाह दरेशक और सूबाई वज़ीर हुसनैन दरेशक से गुफ्तगू, कहा ऑपोजिशन का गैर जमहूरी तर्ज अमल मुल्क को कौम के लिए नुकसानदेह है। ऑपोजिशन तरक्की के सफ़र में रखना डाल रही है। कौम ऑपोजिशन रहनुमाओं के मनफी रवैयों को जान चुके हैं। कराची में डेयरी फार्मर्स ने कमिश्नर और हुकूमती रेट को फिर चैलेंज कर दिया। दूध की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा। शहर में दूध 150 रुपए फी लीटर बिकने लगा। इंतजामिया खामोश, शहरी फट पड़े। कमिश्नर कराची ने फी लीटर दूध की कीमत 120 रुपए मुकर्रर की थी। कराची वाले हो जाएं होशियार, बिजली गिरने को है तैयार। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 2 रुपए 90 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 3 रुपए 40 पैसे का इजाफा मांगा था। वाइस चेयरमैन नेपरा बोले कि इलेक्ट्रिक की निजकारी से सारिफ को क्या फायदा हुआ। के इलेक्ट्रिक CPPA से महंगी बिजली खरीद रही है। सीनियर सहाफ़ी अतर मतीन के कत्ल में मुलविस डाकू पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुलजिम कंबर शहदाद कोट पुलिस और कराची वेस्ट पुलिस की कार्रवाई में हलाक हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने कंबर शहदाद कोट में कार्रवाई के दौरान एहलकारों पर फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में हलाक हुआ। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम अनवर हसनी ने सहाफ़ी अतर मतीन पर फायर किए थे।
पीटीआई के सिंध हुकूक मार्च का रूट तब्दील। शुरका लाड़काना से टंडू मस्ती, हिंगोरजा और बांधी से नवाब शाह जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कोई बाज़मीर एमएनए इमरान खान को नहीं छोड़ेगा। पीपल्स पार्टी ने लाड़काना की जलसागाह में सीवरेज का पानी छोड़ दिया। ये कहाँ की शराफत है। जैसे जैसे शऊर बढ़ेगा वैसे वैसे सिंध में तब्दीली आएगी। अली जैदी बोले सिंध के अस्पतालों में जो हालात हैं वहाँ जानवरों का भी इलाज नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का मोरों में पड़ाव। शुरका 2 घंटे ताखीर से सखर रवाना होंगे। मुर्तजा वहाब बोले पीपी मार्च की ताकत है कि पेट्रोल सस्ता हुआ है। पीपी का मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो अवामी दबाव हुक्मरान के घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। का कानून का आज़ादी सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं। पी का कानून सोशल मीडिया पर आने वाले गंद को रोकने के लिए ला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं मेरे खिलाफ नाजेबा और गैर इखलाकी मुहिम चलाई जा रही है। 3 साल हो गए गलत खबर देने वाले सहाफ़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म को 3 साल से इंसाफ नहीं मिला तो आम आदमी का क्या होगा। जंग जियो ग्रुप ने शौकत खानम अस्पताल के खिलाफ बेबुनियाद खबर दी। शौकत खानम अब जंग जियो के खिलाफ यूके में केस करने जा रहा है। यहाँ तो कानून नाफिसी नाक़िदीन के खिलाफ किया जाता है। हत्ता कि इज़्ज़त का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। वज़ीर आज़म के खिताब से लगा उन्हें किसी ने दुरुस्त नहीं बताया। पीका ऑर्डिनेंस से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त को भी दीगर के साथ यकजा करने की हिदायत। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। अटर्नी जनरल को भी आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने तौहीन अदालत की फर्द जुर्म चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर। मौक़िफ़ अपनाया, बयान हलफी छुपाने वालों को छोड़कर सिर्फ मुझ पर फर्द जुर्म आयद करना गैर कानूनी है। कुछ रिकॉर्ड पर नहीं कि मैंने किसी को बयान हलफी छापने दिया। फर्द जुर्म का हुक्मनामा कलअदम करार देकर केस खत्म किया जाए। रूस और यूक्रेन के दरमियान डेडलॉक। सीज फायर पर इतफाक ना हो सका। बातचीत जारी रखने का फैसला। रूस का यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर कब्जे का दावा। केव की जानिब पेशकदमी। रूस ने यूक्रेन पर मोहलिक बम बरसा दिए। बच्चों समेत मुतादिद अफराद जान से गए। यूक्रेन की गैर मुल्कियों जंगजुओं को रजाकाराना तौर पर जंग लड़ने की पेशकश। बगैर वीज़ा दाखिले की इजाज़त दे दी। पाबंदियों के बाद रूस की करेंसी को धचका। रूबल की कदर 30% गिर गई। रकम निकलवाने के लिए बैंक्स के बाहर शहरियों की लंबी कतारें। चीन ने रूस पर मगरबी पाबंदियों की मुखालफत कर दी। सिंध हाई कोर्ट में कराची में गैर कानूनी पार्किंग फीस की वसूली के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत का केएमसी डीएमसी पर इजहार बरहमी। कहा मसला संगीन होता जा रहा है। जिसका दिल चाहता है पार्किंग फीस वसूल करना शुरू कर देता है। आखिरकार ये हो क्या रहा है। नीलामी का तरीका कार बताया जाए वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने 14 मार्च को तफसीली रिपोर्ट तलब कर दी। मुल्क में कोरोना से मजीद 18 अफराद इंतकाल कर गए। 861 नए केस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में टेस्ट मस्बत आने की शरह 2.29% रही। भारत इंतहा पसंदों का गढ़ बन चुका। तमाम अक़लियतें गैर महफूज हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का ट्वीट। बीजेपी की खातून मेंबर की वीडियो शेयर की। खातून मेंबर का हिजाब पहनने वाली तलबा को मारने का मुतालबा। चौधरी सरवर कहते हैं भारत में हिजाब पर पाबंदी मजहबी आज़ादी पर हमला है। यूएन इंसानी हुकूक के इदारे कब तक खामोश तमाशाई रहेंगे। 6 नुकाती एजेंडे के ऊपर बात करेंगे। उसके अंदर कुछ उनके प्रोजेक्ट्स हैं ये वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर, उनके ऊपर पाकिस्तान के कुछ टेक्निकल ऑब्जर्वेशंस हैं। पाक भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात इस्लामाबाद में शुरू हो गए। पाकिस्तान भारतीय मंसूबों पर अपने एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात पेश करेगा। भारत से सैलाबी पानी की फराहमी का मामला भी उठाया जाएगा। मुज़ाकरात 3 मार्च तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान में खेलने की हमेशा से ख्वाहिश थी। ऑस्ट्रेलिया के नायब कैप्टन स्टीव स्मिथ कहते हैं सिक्योरिटी ज़बरदस्त है और बहुत महफूज महसूस कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बेहतरीन मेहमान नवाजी की जा रही है। पाकिस्तान की टीम मजबूत है। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच 4 मार्च से शुरू होगा।
कराची में सजेगा स्क्वॉश का आलमी मेला। वर्ल्ड टूर ब्रॉन्ज और चैलेंजर्स टूर 15 मार्च से शुरू होगा। ARYSN स्क्वॉश एसोसिएशन के साथ कमर्शियल ब्रॉडकास्ट पार्टनर होगा। पाकिस्तान के पहले HD चैनल ए स्पोर्ट्स पर मुकाबले बराह रास्त दिखाए जाएंगे। रेंजर्स सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभालेंगी। साबिक आलमी चैंपियन करीम अब्दुल गवाद और फ्रांस के एनोरा विलाड और ड्राज हेड करेंगे। साबिक आलमी नंबर 1 जहांगीर खान ने कहा कराची ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप में आलमी खिलाड़ियों को खुशामदीद कहेंगे। सदर और CEO ARY ग्रुप सलमान इकबाल कहते हैं पाकिस्तान में आलमी मुकाबलों का इनेकाद हमारा विजन है। बिजनेसमैन अकील करीम ढेडी ने कहा खेलों के फरोग में कराची की ताजिर बरादरी का अहम किरदार है। नामवर अदीब, कॉलम निगार, TV मेज़बान और मुनफरिद सफ़रनामों के खालिक मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने ज़िंदगी की तरासी बहारें देख लीं। उनके नॉवेल्स, कॉलम्स, सफ़रनामों और अफसानों के मजमूओं की तादाद 100 के करीब। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,29,003 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 11,060 रुपये और 1 मिलीग्राम सोना 11 रुपये का हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,252 दिरहम, 1 ग्राम सोने की कीमत 225 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।